ईशान, ये काम नया स्टार्ट हुआ है, इस काम में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ सर, कोई कमी नहीं आएगी। मैंने हर एक काम को लिख रखा है कि किसको किस तरह करना है। ये क्या ईशान, मैंने तुम्हें बोला था काम पे कोई भी लड़की या कोई बच्चा काम नहीं करेगा, और तुमने प्रेग्नेंट लेडी को काम पे रखा हुआ है। सर, इसको काम पे रखने से मैंने भी मना कर दिया था, पर बाद में ये हाथ पैर जोड़ने लगी तो काम पे रख लिया मैंने इसे। अगर पुलिस ने देख लिया ना तो हमारा काम शुरू होने से पहले बंद हो जाएगा। सर, मैं क्या करता, जब इसने अपनी मजबूरी बताई तो ना चाहते हुए भी इसको मुझे काम पे रखना पड़ा। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, इसको काम से हटाओ। जी सर, मैं इसको बताता हूँ। हाँ, आ जाऊंगा मैं शाम तक। ये लड़की, जी साहब। देखो, कल से काम पे आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। क्यों साहब, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या साहब? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गलती नहीं हुई है, लेकिन मालिक ने कहा है कि तुम्हें कल से काम पे नहीं आना, तो कल से काम पे मत आना। साहब देखिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ साहब। मेरे घर पे और कोई सहारा भी नहीं है, मैं क्या करूंगी? मेरी मजबूरी समझिए साहब, ऐसे काम से मत निकालिए। अरे मैं जानबूझ के तुम्हें काम से नहीं निकाल रहा हूँ, मालिक का ऑर्डर है ये। तो तुम खुद को देखो, तुम पेट से हो, और अगर तुम यहाँ पे काम करोगी और किसी ने देख लिया, किसी ने कंप्लेन कर दिया, तो हमारा काम तो चलते चलते बंद हो जाएगा। साहब ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए साहब। आप साहब से एक बार बात करो ना, साहब मान जाएंगे। अरे मैं कैसे बोलूँ मालिक से? मालिक ने खुद मुझसे कहा है कि तुम्हें काम से हटाना है, और अगर इतनी दिक्कत है ना तो तुम खुद जाके मालिक से बात कर लो, हो सकता है वो कुछ कर दे। ठीक है, मैं साहब से जाके बात करती हूँ। आ जाओ। साहब रुकिए। साहब, वो ठेकेदार साहब ने बताया कि मुझे काम से निकाल दिया है। हाँ, मैंने ही बोला उसे तुम्हें काम से निकालने के लिए। क्यों साहब, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? मुझे काम से क्यों निकाल दिया साहब? मेरी मजबूरी तो समझिए साहब। तुमने हालत देखी अपनी, तुम पेट से हो। अगर इस बीच तुम्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा उसका? अपने घर जाओ और अपने बच्चे का ध्यान रखो। नहीं साहब, एक बार ना आप मेरी मजबूरी सुन लीजिए साहब। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। सर, 2 ट्रक ईंटें आएंगी और 1 ट्रक सीमेंट मंगवाया हूँ। बाकी आप चेक कर लीजिए, अगर और कुछ मंगवाना हो तो ऐड ऑन कर दूंगा मैं। हाँ, सब कुछ ठीक है। सर, वैसे एक बात बोलूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो। देखिए सर, छोटी मुँह बड़ी बात, लेकिन आपने उस लड़की को काम से हटा के ठीक नहीं किया। अरे इसमें ठीक क्या नहीं है, वो पेट से थी, तुम पता है ना, वो हमारे पास काम करती तो कितनी मुसीबत हो जाती। सर वो ठीक है, लेकिन अगर आपको उसकी मजबूरी का पता होता ना तो आप ऐसा नहीं करते। क्या मजबूरी? सर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि उसकी मजबूरी क्या है। चलो। ईशान, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? कैसी जगह है ये? सर सही जगह है ये, और वो लड़की यहीं तो रहती है। यहाँ रहती है? ये घर है उसका? हाँ सर, ये 2 टीने और कुछ ईंट जोड़ के उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा है, और वो यहीं रहती है। और सर एक बार आपने उसकी मजबूरी सुन ली ना तो पक्का आपके भी आँख से आंसू आ जाएंगे। कैसी मजबूरी? सर छोटी उम्र में उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी, और कुछ सालों बाद उसके पति का भी देहांत हो गया, और वो पेट से हो गई। और पति के देहांत के बाद अपने पेट में बच्चा लेकर ये ऐसे भटक रही थी यहाँ से वहाँ। और सर पहले तो मैंने भी आपकी तरह इसको मना किया था कि यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन सर जब इसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, अपनी आप बीती बताई, तो मुझसे रहा नहीं गया और मुझे मजबूरन इसको काम देना पड़ा सर। अब सर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये इस हालत में यहाँ काम कर रही है, लेकिन सर क्या कर सकता हूँ मैं, आप ही बताइए। इस हालत में खाली तो बैठ नहीं सकती, इसको अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना सर, इसलिए मैंने इसको काम पे रख लिया सर। मुझे तो ये लग रहा था वो ये सब कुछ लालच के चक्कर में कर रही है, मुझे ये नहीं पता था कि उसका कोई है ही नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ईशान, एक काम करो, उसे बाहर बुलाओ। जी सर। साहब, आप लोग, साहब अब मैंने क्या किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। जाने अनजाने में न जाने मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मुझे ये लग रहा था कि तुम पैसे के लालच में काम कर रही हो, वो तो मुझे ईशान ने सच्चाई बताई, तब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है।
और मैं तो बस अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए यहाँ आया हूँ। आज से तुम्हें ना कहीं जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर महीने तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे और कुछ राशन तुम्हारे घर पहुँचा दिया करूँगा, जिससे तुम्हारा गुजारा अच्छे से चल जाएगा। ईशान एक काम करना, इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तुम मुझे बता देना। जी सर। लेकिन साहब आप मुझ पे एहसान क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें पता है किसी बड़ी कंपनी में कोई औरत जब प्रेग्नेंट होती है ना तो उसे छुट्टियाँ मिलती हैं और घर बैठे उसको सैलरी भी मिलती है। अब तुम घर बैठ के ना अपने बच्चे का ख्याल रखो और तुम ये सोचो कि तुम्हें छुट्टियाँ मिली हैं। और अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें इन छुट्टियों की तनख्वाह मिलेगी और जैसे ही तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तुम काम पे वापस आ सकती हो। ठीक है साहब, मैं आ जाऊंगी काम पर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? कोई बात नहीं, चलें ईशान। जी सर।